हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पढ़ना कंपटीशन क्लासेस में। आज हम आप लोग को सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में बताएंगे। अभी ग्रुप डी एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट से सवाल, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सवाल आपको कठिन लग सकते हैं या बहुत बड़े लग सकते हैं, लेकिन बनना उतना ही सरल है। जरा देखेंगे किस तरह से। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, एक कर्मचारी STUVWX एक मीटिंग के लिए वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे। अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी वृत्ताकार मेज के परितः, अब यहाँ पर एक वृत्ताकार मेज बना दिए। अब यहाँ पर जो है ना केंद्र की ओर मुख करके, तो केंद्र अंदर होता है, आप यहाँ पे समझ लीजिए केंद्र है। तो इसी तरह 6 हमको बनाना है। अब यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया 3, और यहाँ पे हो गया 4, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे हो गया 6। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है TX, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अल्प विराम है, इसको कॉमा को ध्यान से समझिएगा। T कहता है X और U दोनों के ठीक बगल में। अब दोनों के ठीक बगल में कैसे हो सकता है? जब ये बीच में रहेगा तब ना। अगर हम यहाँ पर X लेते हैं और यहाँ पर U लेते हैं तो यहाँ पर T होगा बीच में, लेकिन X जरूरी है कि यहीं पर बैठा हो, तो X यहाँ भी तो हो सकता है ना, X यहाँ भी हो सकता है और U यहाँ भी तो हो सकता है, या हम किसी भी और दे सकते हैं, अभी पता नहीं है, लेकिन T तो कंफर्म है कि T दोनों के बगल में बैठा है। चलिए आगे देखते हैं। S कॉमा अल्पविराम, रुक जाइए, S W और भी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। अब यहाँ पर एक और आपको इससे कनेक्शन बताया, ये तीनों से कोई कनेक्शन नहीं बताया। 3 सीट खाली है, 1 2 3, और यहाँ कह रहा है S W और V के बीच बैठा है। तो अगर W यहाँ होगा और V यहाँ होगा तो S यहाँ हो जाएगा ना, लेकिन जरूरी हो कि W यहीं हो। W यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी W हो सकता है, और यहाँ भी क्या हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है भी चूंकि यहाँ है तो यहाँ भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ आपको कंफर्म सीट मिल गया, एक S का और एक T का। बाकी 2 स्थितियां किसी और से कनेक्शन करके हटाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा। X कह रहा है V के बाईं और बगल में बैठा है। X अगर यहाँ पर लेते हैं तो बाईं और किसके बैठा है? V के। तो यहाँ पर V होगा तब ना इसका बायां होगा। अगर यहाँ V लेते हैं तो इधर वाला हिस्सा बायां कहलाता है, तो V का बायां कौन? यहाँ पर कह रहा है X, यानी इसका मतलब U यहाँ नहीं होगा, V यहाँ पर हो जाएगा, तो W यहाँ नहीं हो जाएगा, और फिर यहाँ पर V कट जाएगा, और उधर X रहा तो यहाँ पर X कट जाएगा। तो आपका ये फाइनल निकल गया। पूछ रहा है S और X दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा है? S भी होना चाहिए और X भी होना चाहिए। S है और यहाँ पर कहाँ? यहाँ पर X है। S और X के ठीक बगल में कौन बैठा है? V। आपका राइट जवाब हो जाएगा V। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है 6 व्यक्ति A B C D E और F एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ भी आपको ध्यान दीजिएगा, केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। तो यहाँ भी कितना पर्सन है? 6 व्यक्ति है। तो 6 व्यक्ति अगर केंद्र की ओर मुख करके बैठा है तो ध्यान दीजिएगा, 1 यहाँ पर हो जाएगा, 2 3 4 5 6। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 6 व्यक्ति है। पूछ रहा है C D के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। कनेक्शन जहाँ से रहता है, C किसका दायां? D का दायां। तो अगर हम कहीं पर भी पुट करेंगे D यहाँ पर रखे, D के दायां, तो आप यहाँ पर अगर स्वयं यहाँ पर निर्दिष्ट कर दें तो आपका दायां इधर और बायां इधर। D के दाएं और दूसरे, दाएं और पहला एक और दूसरा यहाँ कौन? तो C बैठा है, यहाँ C बैठा है। कहीं पर भी हम पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यहीं शुरू कर, इधर से भी शुरू कर सकते हैं। फिर बोल रहा है A, ध्यान दीजिए, A C के ठीक बगल में बैठा है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, C अगर यहाँ बैठा है तो A कहाँ बैठा होगा? A कहाँ बैठा होगा? A यहाँ बैठा होगा C के बगल में, या तो यहाँ बैठा होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 जगह कहीं भी बैठ सकता है। पूछ रहा है F और A के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। अब यहाँ पे आज ध्यान दीजिएगा, F और A, अगर यहाँ A लेते हैं तो यहाँ पर 2 व्यक्ति, यहाँ पर F यहाँ आ जाएगा ना, तो यहाँ पर तो है ही नहीं, इधर से भी 2 व्यक्ति लेके F तो यहीं आएगा। लेकिन A यहाँ पर लेते हैं तो 2 व्यक्ति यहाँ पर, तो यहाँ पर F आ जाएगा, और इधर भी 2 व्यक्ति, देखिए 1 2, इधर से भी 1 2 हो गया ना। इसका मतलब A यहाँ नहीं होगा। अब यहाँ पे आपका ये हो गया, ठीक है। अब बता रहा है B F के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। F का दायां, F यहाँ पर है ना, इसका दायां कहाँ पर है? दायां इधर, ध्यान दीजिएगा, ये दायां है। इसके बगल में कौन बैठा है? B। बच गया यहाँ पर एक स्थान के लिए कौन सा था? E यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कौन आ जाएगा? E। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा E। हो गया आपका पुट। अब पूछ रहा है E के बाएं और तीसरे स्थान पर कौन है? E का बायां, यहाँ पर से बायां इधर हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। तीसरे स्थान पर कौन है? D। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। इसी तरह का सवाल सिर्फ दिखने में बड़ा है या उसमें लग रहा होगा उलझा हुआ, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल बहुत आसान होते हैं। बस उसको समझिएगा और कैलकुलेशन के अनुसार उसको पकड़िएगा, किससे किससे कनेक्ट करना है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। 6 मित्र A B C D F E और F उत्तर की ओर मुख करके एक बेंच पर बैठे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्तर की ओर ऐसे हम दर्शा देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 दर्शा दिए। कोई भी बेंच है इस तरह का, ठीक है। तो उत्तर ऊपर की ओर होता है, साइड में हम लिख देते हैं इस तरह। यहाँ ध्यान दीजिएगा, N ये S ये E ये W।
ठीक है, उत्तर इसमें किसी भी कॉपी पे या किसी भी चीज़ में सामने की ओर ऊपर की ओर दर्शाया जाता है। अब चलिए यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। ए कह रहा है सी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। हम यहाँ पर कहाँ बैठाएंगे, इसलिए उसको साइड में पहले कर लेते हैं, उसके बाद पुट कर देते हैं। कह रहा है ए सी के दाईं और दूसरे स्थान, तो सी का दायां, इसका इधर के इधर, दायां उधर, तो ए के बाद यहाँ पर समझिएगा, तो सी के बीच में कोई होगा। सी कह रहा है, ठीक है, ए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सी के दाईं और दूसरे, सी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठ गया। चलिए, जो डी के ठीक बगल में बैठा है, जो किसके बगल में बैठा है, डी के, ध्यान दीजिए, डी यहाँ भी हो सकता है ना, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। चलिए ये देखिए, डी यहाँ भी हो सकता है या तो यहाँ भी हो सकता है। सी के बगल में है क्योंकि जो से कनेक्ट किया है, जो अंतिम में सी है ना यहाँ पर, तो उससे कनेक्ट हो गया। चलिए आगे है ई, ए के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। अब ई कह रहा है, इसमें ए यहाँ पर है, ए के बाईं ओर, ध्यान दीजिएगा, ए इधर भी हो सकता है, हाँ, तो ए का बायां किधर हो गया, बायां यहाँ पर से इधर ना हो गया, तो ये वाला स्थान, ये वाला स्थान क्या बता रहा है, ई, ये दायां हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ई बैठ गया, तो डी ऑटोमेटिक कहाँ बैठा, यहाँ ना बैठा। अब चलिए आगे देखते हैं, एफ, डी और बी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। अब डी और बी, डी यहाँ पर है और बी के भी बगल में, तो इसका मतलब बी यहाँ हो गया, बीच में कौन बैठा है, एफ। अब आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 स्थान हो गया ना, इसी को पुट कर दीजिए, कुछ नहीं रहा, बस इसी को यहाँ पर कर दीजिए, बी एफ डी सी ई, उसके बाद हो जाएगा, यही आपका हो गया। तो यहाँ पर आप पूछ रहा है, यदि बी बेंच के किसी एक सिरे पर, बी देखिए यहाँ बैठा है ना, बी यहाँ बैठा है, यहाँ सबसे एक सिरे पर, तो दूसरे सिरे पर कौन बैठा है, दूसरे सिरे पर कौन बैठा है, ए बैठा है, कौन बैठा है, ए। ध्यान रखिएगा, इसी तरह के सवाल रहेंगे। चलिए नेक्स्ट है, चलिए देखिए यहाँ पर कह रहा है, 4 व्यक्ति श्वेता रानू एकाग्र उत्तर में एक वर्गाकार मेज के चारों कोने पर बैठे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 4 हम यहाँ पर 4 कोना हम दे दिए एक वर्गाकार मेज का, ठीक है, उसमें कोनों पर बैठा हुआ है, तो उसमें 2 का मुख्य केंद्र की ओर है। अब 2 का केंद्र के विपरीत दिशा में है, यहाँ ये बात कह रहा है ना। चलिए अब यहाँ पर किसी एक का स्थिति हमको कन्फर्म पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पर दाईं और बगल में तन्मय एकाग्र के, यहाँ पर एकाग्र का मुख केंद्र की ओर नहीं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक का स्थिति परफेक्ट बता रहा है, एकाग्र का मुख केंद्र मेज के केंद्र की ओर नहीं है, इसका मतलब उसका कहाँ है, बाहर की ओर है। कहाँ है, बाहर की ओर है, केंद्र से। यहाँ पर बोल रहा है ना, किसका, एकाग्र का। ध्यान दीजिएगा, एकाग्र यहाँ बैठ गया, उसका मुंह बाहर की ओर हो गया। अब फिर आते हैं, एकाग्र से कनेक्शन बता रहा है, तन्मय एकाग्र के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। अब एकाग्र के बाईं और इधर ना हो गया, इधर दायां हो गया, तो बाईं और यहाँ पर कौन बैठा है, तन्मय। चलिए, तन्मय के बारे में भी पता है कि उसका मुंह अंदर की ओर है, बाहर की ओर नहीं पता है। चलिए अब यहाँ बोल रहा है फिर नेक्स्ट, श्वेता एकाग्र के दाईं और ठीक बगल में, इसका दाईं और कौन बैठा है, श्वेता। यहाँ पर आ गया श्वेता। अब इसका मुंह अभी पता नहीं है, अंदर की ओर है कि बाहर की ओर है। चलिए यहाँ पर अब कनेक्शन देखते हैं, रानू तन्मय और श्वेता दोनों के दाईं ओर बैठी है। यहाँ कौन बैठा है, रानू। स्पष्ट कनेक्शन हो गया, तन्मय और श्वेता के दाईं ओर बैठा है, किधर, दाईं। तो श्वेता का मुंह बाहर करेंगे तो इसका दायां इधर, और तन्मय का मुंह अंदर करेंगे तो इसका दायां इधर। ये हो गया ना रानू का। अब देखिए यहाँ पर 2 का मुंह बाहर की ओर है, तो रानू का मुंह ऑटोमेटिक कहाँ हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा। पूछ रहा है अंतिम में, उन चारों में से किसका मुख मेज के केंद्र की ओर नहीं है। देखिए, तन्मय रानू का केंद्र की ओर है, केंद्र हो गया, और एकाग्र और श्वेता का बाहर है, तो ये आपका राइट जवाब हो जाएगा, एकाग्र और श्वेता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा। ए से एफ तक का क्रमांक वाले 6 घोड़े एक घुड़दौड़ में भाग ले रहे हैं। रेस ट्रैक पर घोड़ा सी इस प्रकार दिया हुआ है, 6 घोड़े हैं ना, यहाँ पर सी घोड़ा, ए घोड़ा, और यहाँ पर ई के बीच में इस प्रकार खड़ा है कि वे दोनों इसके ठीक बगल में खड़े हैं। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए कोई भी यहाँ पर है, घोड़ा के बारे में दिखाया, यहाँ पर कुछ एक अंतिम लाइन कह रहा है, यदि सभी घोड़ों का मुख उत्तर दिशा की ओर है। यहाँ पर यही चीज आप लोग को पहले ढूंढना है, ठीक है, सभी का मुख किधर है, उत्तर दिशा की ओर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 6 घोड़ा है तो 6 हम यहाँ पर पुट कर दिए। अब सब का मुख उत्तर दिशा की ओर दर्शा दिया है ना। चलिए अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं, शुरू से भी कर सकते हैं। घोड़ा सी ए और ई के बीच में खड़ा है। अब साइड में हम लिखते हैं, घोड़ा सी किसके बीच खड़ा है, ए और ई के बीच। अच्छा, जरूरी है कि ए यही होगा या ई होगा, तो यहाँ पर भी हम दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर भी ए को दे सकते हैं और ई को यहाँ भी दे सकते हैं। जो एक कन्फर्मेशन होगा दूसरा हम काट देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वे दोनों इसके ठीक बगल में खड़े हैं, इसका मतलब ये बीच में है। ध्यान है, घोड़ा डी किसी भी किनारे पर खड़ा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, घोड़ा डी ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है, यानी दोनों जगह पर नहीं है। ठीक है, डी ये तो हो गया। घोड़ा बी घोड़ा ई के दाईं ओर। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से कहीं कनेक्शन दर्शाया,
घोड़ा बी के बारे में, घोड़ा ई के दाईं और ठीक बगल में है। अगर ई यहाँ रखेंगे तो सामने उत्तर दिशा में दायां इधर होगा, तो यहाँ ना हो जाएगा, जो कि ई के बाद यहाँ सी बैठा हुआ है, इसलिए ई तो यहाँ का चला गया। जब ई यहाँ पे चला गया, रह गया ए, तो यहाँ पर ई आएगा तो ये कट जाएगा। अब ई के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है? बी। हम यहाँ पे बी को दे दिए ना। अब 4 गो स्थितियाँ हमको पता है। आगे है घोड़ा एफ दाएं किनारे पर खड़ा नहीं है, यानी कि दायां, ध्यान दीजिएगा, ये दायां किनारा यहाँ है ना, यहाँ आपका हो गया, दायां किनारा पर एफ खड़ा नहीं है, ये चीज आपका यहाँ पर दिया हुआ है। घोड़ा डी घोड़ा बी के बाईं और चौथे स्थान पर खड़ा है। यहाँ देखिए फाइनल कनेक्शन दर्शा दिया। घोड़ा डी बी के बाईं और चौथे स्थान पर, बी के बाईं और इधर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, डी ए सी ई बी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डी यहाँ नहीं होगा, डी सबसे ओर में है, इसका मतलब डी से शुरू हुआ, डी ए सी ई और बी। बच गया कौन सा आपका? तो एफ। एफ ही किस किनारे पर नहीं है, तो एफ यहाँ इस किनारे पर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपका एफ यहाँ हो जाएगा। पूछ रहा है यदि सभी घोड़ों का मुख उत्तर दिशा यानी ऊपर की ओर है, कौन सा घोड़ा बाएं सिरे पर खड़ा है? बाएं सिरे पर कौन सा खड़ा है? एफ। आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह का सवाल है, पूछा जा रहा है, साथ ही साथ अभी ग्रुप डी में, तो आप लोग को दिमाग में रखना ही है इस तरह के सवाल, क्योंकि आप लोग को पता है सिटिंग अरेंजमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसी तरह का सवाल सब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए इस सवाल क्या कर रहा है, एक 7 मंजिला इमारत में मंजिल को 1 से 7 तक क्रमांक दिए गए हैं। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 7 तक, ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक अलग अलग मंजिल पर रहता है, अलग अलग मंजिल पर रहता है। भूतल का मंजिल क्रमांक 1 है, यानी सबसे नीचे वाला का 1 है, ठीक है। और उसके बाद क्या पूछता है? इसके ऊपर का मंजिल क्रमांक 2 है, यानी इसके ऊपर, यानी कि हम 7 को इस तरह दर्शाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 हो गया, सबसे नीचे का क्रमांक 1 है, इसके ऊपर का क्रमांक 2 है, और इसी तरह सभी मंजिल का क्रमांक दिया गया, यानी ऊपर में इसी तरह दिया गया है, 3 4 5 6 7 मंजिल है, तो 7 को दिया हुआ है। इमारत का एक मंजिल खाली है, कोई मंजिल खाली होगा, ठीक है, कोई मंजिल आपका खाली होगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है बी मंजिल क्रमांक 6 पर रहता है। यहाँ 6 पर कौन रहता है? बी रहता है। हमको पहले पता करना है कि क्या मांग रहा है, इनमें से कौन सा क्रमांक वाला मंजिल खाली है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, खाली मंजिल के बारे में पूछ रहा है, तो हमको खाली निकालना है। तो बी मंजिल क्रमांक 6 पर रहता है, बी तो 6 पर रहता है, चलिए अच्छी बात है। मंजिल क्रमांक 3 के नीचे कोई मंजिल खाली नहीं है। 3 के नीचे जो है ये खाली नहीं है, यानी कोई तो इसमें है, कोई रह रहा है, चलिए अच्छी बात है। और कोई विषम क्रमांक वाली मंजिल भी खाली नहीं है, यानी 3 ये भी खाली नहीं है, 5 ये भी खाली नहीं है, 7 ये भी खाली नहीं है। ओ देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सवाल कितना बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन पूछ रहा है इनमें से कौन सा क्रमांक वाली मंजिल खाली है। तो यहाँ पर आपको खुद वहीं आधे रास्ता में डिनोट कर दिया, क्योंकि विषम वाला भी खाली नहीं है, और यहाँ पर आपका 6 पर बी रह रहा है, ठीक है, और 3 से नीचे भी खाली नहीं है, 3 तो विषम ही है, तो बच गया 4 ऑटोमेटिक। तो आपका खाली कौन सा मंजिल है? तो 4, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पर बैठाने वाला आपका और कुछ दिया हुआ है, इसका कोई आवश्यकता पड़ा नहीं, ठीक है। ए और एफ की मंजिलों के बीच केवल बी रहता है, बी यहाँ है, तो अब यहाँ पर अगर हम ए देंगे, यहाँ पर एफ देंगे, इसके बीच में रहता है कोई, तो कौन रहता है? तो बी यहाँ दिया हुआ है। इसी तरह आपको रहेगा, किसी किसी पर 2 रहता होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका मतलब को खाली निकालने से था, खाली आपका निकल गया। इसी तरह का सवाल पूछा जा रहा है एग्जाम में, कितना कम से कम समय में आप बनावें, ठीक है, क्योंकि समय लेने वाला सवाल रहता है, बहुत लॉन्ग दिखाई भी पड़ता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको डायरेक्ट ही छोड़ देते हैं। तो इसी तरह का सवाल ग्रुप डी में भी पूछे जा रहे हैं, और आप लोग को ध्यान रखिएगा कि क्विक से बनाने के लिए आपको इसमें से कुछ क्लू ढूंढना है, और सबसे अंतिम में मांग क्या रहा है ये चीज आपको पता होना चाहिए, इनमें से कौन सा मंजिल खाली जैसे यहाँ मांग रहा था। इसी तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। आप लोग को आने वाले जो शिफ्ट हैं उसके एग्जाम के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से आप लोग का परीक्षा जाए, इसी तरह का तैयारी करते रहें, ठीक है। आगे आप लोग को सभी चीज़ें प्रोवाइड कराती जाएंगी समय के साथ। धन्यवाद।